एक बार की बात है, एलिस नाम की एक छोटी लड़की एक छोटे से शहर में रहती थी। एक धूप भरी दोपहर में वह रंग बिरंगी मिठाइयों के रास्ते का पीछा करती हुई जंगल के अंदर तक चली गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। पेड़ विशाल लॉलीपॉप में बदल गए, फूल चिपचिपे भालू बन गए और घास कपास कैंडी में बदल गई। इस दृश्य से आश्चर्यचकित होकर एलिस अद्भुत कैंडी का स्वाद चखने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने लिकोरिस के पेड़ों से लिकोरिस का एक टुकड़ा खाया और मीठे फलों के स्वाद का स्वाद चखा। जैसे ही उसने कैंडीलैंड के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, उसे कैंडी केन किंग, चॉकलेट बनी और गम ड्रॉप गोबलिन्स जैसे विभिन्न रमणीय पात्रों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही एलिस ने इस जादुई भूमि की खोज की, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कैंडीलैंड रानी ने अपना मुकुट खो दिया था और उसके बिना सभी कैंडी ने अपनी मिठास और जादू खोना शुरू कर दिया था। एलिस जानती थी कि उसे कैंडीलैंड में मिठास बहाल करने में मदद करनी होगी। सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलिस लापता मुकुट को खोजने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों और पहेलियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धि और साहस से उसने हर बाधा को पार कर लिया। अपने पूरे साहसिक कार्य के दौरान उसने नए दोस्त बनाए जो इस खोज में उसके साथ शामिल हो गए। रोमांचक कारनामों की एक श्रृंखला के बाद एलिस और उसके दोस्तों को अंततः कपकेक पर्वत की छोटी पर लापता मुकुट मिल गया। ताज को उसके सही स्थान पर बहाल करने के साथ कैंडीलैंड बच गया और जादू एक बार फिर भूमि पर लौट आया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कैंडीलैंड रानी ने एलिस को जादुई कैंडी से भरा एक विशेष बैग दिया, जिससे वह जब चाहे घर ले जा सकती थी। शौकीन यादों से भरे दिल के साथ एलिस ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और कैंडीलैंड में अपनी असाधारण यात्रा की यादों को हमेशा के लिए संजोकर अपने छोटे शहर में लौट आई। और उस दिन से एलिस का कैंडीज के प्रति प्रेम और भी मधुर हो गया, क्योंकि अब वह प्रत्येक कैंडी के पीछे की आकर्षक कहानी जानती थी।